नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानवमी के दिन भिलाई स्थित कैंप निवास में मां दुर्गा की विशेष पूजा, 9 कन्याओं को भोजन करा, लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह परिवार सहित पहुंचे डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी विनोद खांडेकर ने किया स्वागत व प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना। दुर्ग ग्रामीण के प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने आज दाखिल किया नामांकन। पाटन विधानसभा क्षेत्र से सीएम भूपेश बघेल के सामने खड़े विजय बघेल ने आज नामांकन भरने की प्रक्रिया को किया पूरा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भिलाई निवास में विशेष पूजा अर्चना कर 9 कन्याओं को भोजन कराया। महानवमी पर्व पर हवन और पूजन भी किया गया। हवन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने नियमानुसार 9 कन्याओं का भी पूजन किया। सभी कन्याओं का पैर धोकर उन्हें तिलक लगाया और प्रेम के साथ उन्हें माता के जयकारे लगाते हुए अपने हाथों से भोजन परोसा। भोजन कराने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी 9 कन्याओं से आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा की सभी प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि जांजगीर चांपा में प्रत्याशी नामांकन में शामिल होने जा रहा हूं। किसान हमारे पार्टी के साथ हैं। हम इस बार पूर्ण बहुमत से फिर एक बार सरकार बनाएंगे। बधाई, शुभकामनाएं। और आज शक्ति और जांजगीर में नामांकन रैली में सम्मिलित होने जा रहा हूं। मेरे साथ शैलजा जी भी हैं और विधानसभा अध्यक्ष तो रहेंगी, सब साथी रहेंगे। किसान हमारे साथ हैं, है ना, और आगे भी रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पाटन विधानसभा से सीएम भूपेश बघेल के विरोध में खड़े विजय बघेल ने सोमवार को नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी की। नए रूप में नए उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, नवमी का। इसलिए आप सबके माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं सबको नवरात्रि के नवमी की पावन बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मां के पूजा अर्चना के साथ शक्ति अर्जित करके जिस तरह हम लोग 10वें दिन अहंकार रूपी, घमंड रूपी रावण का वध करते हैं, आज उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग ने अपने पहले नामांकन दाखिल किया है पाटन विधानसभा क्षेत्र का। उसी संकल्प को दोहराते हुए कि आज जो छत्तीसगढ़ में घमंड, द्वेष, झूठ फरेब की सरकार चल रही है, नशाखोरी और सट्टा जुआ की सरकार चल रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर हम लोग आज बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ माँ की पूजा के बाद हम लोग यहाँ कृत संकल्पित होते हुए नामांकन दाखिल किए हैं। और पूर्ण विश्वास है कि इस अभियान में जनता जनार्दन जो भगवान के रूप में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और साथ ही साथ हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, भाई बहन, युवा साथी पूरे जोश और खरोश के साथ इस चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं। और मेरे पाटन क्षेत्र में भी न डर है, न भय है, न कोई ऊर्जा में कमी है, न हौसले में कमी है। पूरे उत्साह के साथ संगठन को साथ लेके सब कार्यकर्ता, भाई बहन और युवा साथी लगे हुए हैं। ये पूरी उम्मीद के साथ आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता जनार्दन से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे और एक नया सवेरा, नया उजाला छत्तीसगढ़ में हम सब मिलकर लाए। जो निरंकुशता है, जो अव्यवस्था है, निश्चित रूप से वो खत्म होगा। और हम कह नहीं रहे हैं, 15 साल के शासनकाल में जनता ने देखा है इतनी बेतरतीब। मैं पाटन क्षेत्र की बात कहूँ कि लगभग 6 लाइसेंसी दुकान उस समय हमने बंद कराया था, जब 2008 से 13 जनता का आशीर्वाद वहाँ से मिला था। इससे पहले वहाँ फिर यही मुख्यमंत्री वहाँ पे विधायक थे, लेकिन जो बेतरतीब वहाँ अव्यवस्था थी उसको ठीक किए थे। और सभी ग्राम पंचायतों में हमने विकास किया। दुर्भावना की कहीं भी एक लकीर नहीं थी चेहरे पे। और चाहे वो कांग्रेस का सरपंच हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, वहाँ हमने विकास की रोशनी पहुँचाई डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से। प्रत्यक्ष उदाहरण है, हम कह नहीं रहे, हम करके दिखा चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो दुर्गति हो रही है पाटन क्षेत्र में, जो
दुर्वावेश के साथ वहाँ काम किया जा रहा है वो दिख रहा है। निर्दोष लोगों के ऊपर धारा लगाया गया है। हमारे 4-4, 5-5 साथी, मैं तो 6 साथी को बेकसूर को जेल भेज दिया गया। उनका दोष सिर्फ ये था कि कोरोना काल में जो वहाँ चामगांव एम में इतनी विकराल स्थिति थी शराब लेने वालों की, धमतरी से, भिलाई से, रायपुर से, दुर्ग से, सब जगह से वहाँ ग्राहक आ रहे थे। लगभग 15 से 20 हज़ार की भीड़ लगती थी जब एकदम चढ़ाव में था कोरोना काल। उस समय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में इस तरह विकराल स्थिति थी, उसको बंद कराने के लिए हमारे साथी पूरे अनुशासित तरीके से लगे हुए थे। और हमारे भाई लोकमणि जी यहाँ उपस्थित हैं, 3 महीने से ऊपर जेल रहे, राजा पाठक जी रहे, आशीष शर्मा जी रहे, जितेंद्र सेन, राजेश चौहान और मुकुंद विश्वकर्मा, इन गरीबों को उसके घर से उठा के ले आए। एक महिला हमारी जिला पंचायत की सदस्य है, बहन हर्षा लोकमणि चंद्राकर, उनके ऊपर शराब डकैती की धारा लगाई गई। इस तरह बेशर्मी भरा वहाँ पे कुशासन इनके सरकार में चल रही है और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में चल रही है। एक तरफ मोदी जी कोरोना के लिए दवाई और वैक्सीन की व्यवस्था में लगे थे, एक तरफ ये लोग शराब के बोतलें घर पहुंचाने की सेवा कर रहे थे। तो ये जो व्यवस्था है आज चरम सीमा में है और जनता अपने मन में संजोए हुए कि कब वक्त आए और इनको उसका बदला लें। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दुर्ग ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। मुहूर्त का नामांकन था, मुहूर्त रूप में भरना था तो उसका आज नामांकन भरे हैं और माता रानी की आज 9वां दिन है। माता रानी हम सब पे, आप सब पे, पूरे भारत देश पे, पूरे विश्व पे माता रानी की कृपा हो और माता रानी ऐसी उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का मुहूर्त का नामांकन भरे हैं और उस क्षेत्र की जनता के हित के लिए, उस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को समाप्त करने के लिए यह राजनीति में शुरुआत। आप जब जाएंगे आपको दिखेगा, गांव के अंदर जब जाएंगे हम तो गांव के अंदर आपको दिखेगा रोड का कोई काम नहीं हुआ है। जो 5 साल पहले जो जिस रोड का काम हुआ है वही काम हुआ है, रिपेयर का कोई काम नहीं हुआ है। निकासी सबसे बड़ी आज गांव में जो समस्या है निकासी पानी का, गांव में जाके देखेंगे तो गांव में की गली में बजबजा रहा है, पानी है, पूरा चल रहे हैं तो आपको गंदगी दिखेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है गांव में। और गांव की सबसे बड़ी जो समस्या भी वर्तमान में है वो है कानून व्यवस्था को लेके। कानून व्यवस्था को लेके ऐसी व्यवस्था वहाँ पे आलम है कि हर कोई अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। गृह मंत्री होने के बाद भी कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और लोगों में कोई डर और भय नाम की चीज़ नहीं है। जो अधर्म का काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, देखेंगे कि इस कदर गैर कानूनी काम बढ़ चुका है। आए दिन कोई ना कोई घटना, चाहे लूटमार का हो, चाहे मर्डर का हो, ऐसे अनगिनत आपको कोई ना कोई आपको वहाँ पे समस्या या आपको कोई ना कोई चीज आपको सुनने को मिलेगा। विधायक यादव ने बताई अपनी चुनावी रणनीति, भाजपा पर भी जमकर भड़के। ग्रैंड न्यूज से की खास चर्चा। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी भिलाई नगर के देवेंद्र यादव जी जो है मौजूद है। अब इनसे समझते हैं कि इस बार इनकी चुनावी रणनीति क्या होगी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर जी, ग्रैंड न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। आप जो है कांग्रेस की ओर से भिलाई नगर के प्रत्याशी बन चुके हैं। आप पहले पूर्व में विधायक भी रहे हैं। अब आपको क्या क्या काम ऐसे लगता है जो बच गया था, आपको करना था लेकिन आप अभी नहीं कर पाए? देखिए, अपग्रेडेशन तो एक प्रोसेस है। समय के साथ हर चीजों का अपग्रेड होना जरूरी है। पिछले समय में जो हमारे लिए चुनौती रही, जिसकी हमने एक शुरुआत की, वो ये रही कि भिलाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप याद करेंगे तो देश के अंदर सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला शहर भिलाई रहा है और आज से नहीं, आज से दशकों पहले से रहा है। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में जिस तरीके से नेग्लिजेंसी हुई है, उसके कारण भिलाई का इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे नीचे गिरा है। उसको देखते हुए पिछले 5 सालों में हम लोगों ने वाटर सप्लाई और स्पोर्ट्स, एजुकेशन,
या मेंटेनेंस, रोड गार्डन मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों पर टाउनशिप पे हमने काम किया है। वहीं देखें बीएस कुर्सी पार का एरिया, तो वहाँ पट्टा, पानी, बिजली, ठीक है, हर तरह की इश्यूज थे और दोनों में गैप था एक टाउनशिप में और जो पटरी पार कहेंगे, पटरी इस पार और उस पार का गैप, उस गैप को भरने की कोशिश की गई है और टाउनशिप में भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय भिलाई जहां से शुरू हुआ था वहां वापस ले जाना है। मतलब भिलाई जब शुरू हुआ था तो हम कहें टॉकीजेस, ऐसी टॉकीजेस नहीं रहती थी। ये जो कला मंदिर है पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा एक टॉकीज था जिसको लोग देखने आते थे। सिविक सेंटर की वो स्थान था कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग सिविक सेंटर देखना चाहते थे। तो हमें उस ग्रेविटी पे उसको वापस लेके जाना है और बहुत बड़ा टारगेट है, छोटा टारगेट नहीं है। आने वाले सालों में करेंगे क्योंकि भिलाई की जनता साथ है। आपके सामने जो है प्रेम प्रकाश पांडे जो है, आप उनको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? सीनियर व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में मैं ये कहूंगा कि चुनाव 5 साल का होता है, 2-3 महीने का नहीं होता। अगर आप नैतिकता से, समर्पण भाव से, जिम्मेदारी से 5 साल जनता के सुख दुख और हर एक उनकी जरूरतों पे ध्यान दे रहे हो, काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आखिरी समय में आपको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, जनता लड़ती है। एक और प्रश्न है आपसे, आपको ईडी ने आरोपी बनाया कोयला घोटाला में, क्या लगता है आपको उससे आपके वोट बैंक में कुछ असर दिखेगा? देखो, ऐसा है कि ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के साथियों के फेसबुक अकाउंट से पहले डल जाती है, मीडिया, सोशल मीडिया में पहले आ जाती है। मेरे पास तो मैं आपको कहूं कि अभी तक मेरे पास दस्तावेज नहीं आए हैं और जब दस्तावेज आएंगे, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। ईडी का ये कहना है कि खैरागढ़ इलेक्शन का मैं इंचार्ज था, इसलिए मुझे उसमें सम्मन किया गया। तो मैं चुनावी प्रबंधन का काम देखने वाला हूँ, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ईडी के सारे सवालों का और उनकी जांच तो मेरे घर से हो ही गई, उनको कभी कुछ मिला नहीं। और ईडी की कार्रवाई को देश, भिलाई का हर एक व्यक्ति जानता है कि आज के समय किस लिए होती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये र्यूमर्स फैलाने से कुछ नहीं होगा, र्यूमर्स है ये। मैं न पहले कहीं कमी या किसी तरह के विषय में हम लोग ऐसा है कि हमें कोई चिंता हो, समस्या हो, और आने वाले समय में ये सारी चीजें क्लियरिटी आएगी। अभी मैं देख रहा हूं कि ईडी के पहले बीजेपी के साथी पूरे शहर में र्यूमर फैला देते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। लगातार जैसे हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं, आके हमको बताते हैं पार्टी के कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं अभी देवेंद्र को जेल भिजवा देंगे ईडी से, देवेंद्र को टिकट नहीं लेने देंगे। तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ है ना, वो देवेंद्र को रोक कर ही पा पाएंगे, लड़कर नहीं पा पाएंगे, ऐसा लगता है। मेरा ये कहना है ये सबसे कुछ नहीं होगा, सारी चीजें बकवास है। बात सीधी सी ये है कि हमने नैतिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम किया और हम कहीं गलत होंगे तो कानून उसकी सजा हमको देगा, तथ्य देंगे, लेकिन आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। और पूरी जिम्मेदारी से चुनाव के विषय में मैं यही कहूंगा, ये चुनाव भिलाई की जनता, भिलाई की माताएं, बहनें, हमारे वरिष्ठ लड़ रहे हैं और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी थे, उन्होंने बताया कि आखिर इस बार उनकी चुनावी रणनीति क्या होगी और उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। ग्रैंड न्यूज के लिए सुरभि वर्मा के साथ राहुल यादव की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोका स्थित गुरुद्वारे में मनाया गया बाबा बुढ़ा साहिब जी का प्रकाश पर्व। संगत ने मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। कोका स्थित बाबा बुढ़ा साहिब जी के गुरुद्वारे में आज उनका प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा सुमन के साथ मनाया गया, जिसमें सिख समाज के लोग और अन्य लोगों ने भी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में स्त्री सत्संग द्वारा भजन कीर्तन किया गया। उसके पश्चात गुरुद्वारे के जत्थेदार ने भी कीर्तन किया। इसी बीच रागी जत्था भाई भूपिंदर सिंह राजनांदगांव वाले की तरफ से कीर्तन समागम रखा गया और 21 से 23 अक्टूबर तक गुरुद्वारे में अटूट लंगर भी बटा। वहीं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के महासचिव गुरुनाम सिंह ने भी सभी संगतों को बधाई दी। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज यहाँ ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और ऐसा कह सकते हैं कि सालाना जोड़ मेला हर साल की तरह यहाँ जो है आज फिर मनाया जा रहा है। और आज सुबह यहाँ पर स्त्री सत्संग द्वारा जो है अपना प्रोग्राम किया गया है। जो जत्थे हैं दुर्ग भिलाई के, उनका प्रोग्राम हुआ है और अभी राजनांदगांव से आया हुआ जत्था जो है अपना कीर्तन शब्द का गायन कर रहा है। और यहाँ पर जो है आज बड़ी मात्रा में आपके सामने ही संगत उपस्थित हुई है। और जैसे कि पाजी ने बताया है कि जो हमारे बाबा बुढ़ा साहिब जी थे, उन्होंने कम से कम 6 जो गुरुगत्ता गद्दी है उनको तिलक किया था। और एक छोटी सी अवस्था में जो है जो उनका नाम जो है बाबा बुढ़ा, बहुत ज्ञान बहुत था उनको। तो आज उन्हीं की जो स्थिति में आज यहाँ पर जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और लंगर का जो है आयोजन है और बड़ी संख्या में। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत उपस्थित हुई है। मैं गुरुनाम सिंह, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग महासचिव हूँ। वाहिगुरु जी की फतेह। आज बाबा बुढ़ा जी जो प्रथम ग्रंथी अपने दरबार साहब श्री हरिमंदिर साहब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਲਾਈ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਚੇਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਲਾਈ दुर्ग ਦੀ रल मिल के और बाबा बुढ़ा जी के गुरुद्वारा जो कोका में है उसमें मना रहे हैं। और सभी संगत को मैं छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जसबीर सिंह चहल, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। आज हम लोग सब छत्तीसगढ़ सिख पंचायत प्रथम ग्रंथी बाबा बुढ़ा साहिब के प्रकाश पर्व से उपस्थित हुए हैं। ये बाबा बुढ़ा जी ਨੂੰ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
भिलाई सेक्टर 6 में मनेगा शाही दशहरा। अलका चंद्राकर बढ़ाएगी कार्यक्रम की शोभा। महिलाओं ने की जबरदस्त आयोजन की तैयारी। दशहरे का पर्व असत्य की सत्य पर जीत का पर्व है। दशहरा जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है। विजयदशमी यानी दशहरा नवरात्रि खत्म होने के अगले दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। तब से ही दशहरा मनाया जाता है। इसके तहत भिलाई सेक्टर 6 में शाही दशहरा का आयोजन किया गया। ये पूरा आयोजन महिलाओं के द्वारा किया गया। ग्राउंड में आपको 70 फीट ऊंचा रावण देखने को मिलेगा। साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण भी नजर आएंगे। ये शाही दशहरा महिलाओं के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। लगातार 11 वर्ष हो गए हैं और माता कौशल्या की भूमि भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। ये उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के महिलाओं ने माता सीता के आत्म सम्मान के स्वरूप उन्होंने महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि रावण को हमें अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने स्टार्ट किया है और बहुत बढ़ चढ़ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण की ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है। इस साल तो 70 फीट हो गई है। इस प्रकार से कार्यक्रम का स्वरूप है। सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार 9 दिन डांडिया यह कार्यक्रम चल रहा है और हमारे शहर के इस्पात नगरी के सभी निवासियों का बहुत अच्छा प्रतिसाद है। उनकी भागीदारी उसमें हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रचारित करने वाली ममता चंद्राकर जी का कार्यक्रम है और बहुत शानदार कार्यक्रम है और विशेष तौर पे उस दिन हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को दिखाते हुए सारी हमारी महिलाएं उसी वेशभूषा में रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनकी पत्नी वीना सिंह पहुंचे परिवार सहित डोंगरगढ़, जहां डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद खांडेकर एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। डॉक्टर रमन सिंह इन दिनों राजनांदगांव जिले के दौरे पर हैं, जहां के वे भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसी बीच डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचे और मीडिया से चर्चा के दौरान वर्तमान कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये सरकार केवल झूठ, फरेब, गुंडा माफिया, कोयला घोटाला, गोबर घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, महादेव ऐप में भी संलिप्त बताया गया। उन्होंने कहा कि अब केवल 40 दिनों तक ही रहने वाली है और पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा किया। बाद में डोंगरगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। विनोद खांडेकर जी की उपस्थिति, रामजी भारती, राजेश श्यामकर, जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, उनके साथ माता के दरबार में आए और प्रार्थना किया और छत्तीसगढ़ के विकास, समृद्धि और शांति के लिए कामना की। विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्वक हो, नई सरकार का गठन हो और इस प्रकार की जो सरकार काम कर रही है, जो भय आतंक के राज बना के रखी है, उस आतंक से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिले और छत्तीसगढ़ में फिर विकास और तरक्की की बात हो, ये कामना भी माता से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण हुआ है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव से लेकर डोंगरगढ़ तक, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार के 23 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में, सरकार में आने वाली है और उसका वजह है भूपेश का आतंक, भय और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार भूपेश ने किया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गौठान घोटाला, चावल घोटाला, महादेव ऐप में घोटाला और तो और पीएससी के बच्चों के नौकरी को भी 50-50 लाख में नीलाम करने वाले भूपेश बघेल जनता के सामने पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं और जनता इंतजार कर रही है कब मतदान हो, कब इसको छुट्टी करें। तो इसलिए भूपेश जी को चिंता नहीं करना चाहिए। 40 दिन है, 40 दिन जो भी काम करने कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। एसआर हॉस्पिटल में महानवमी पर्व पर 9 कन्याओं का पूजन कर भोजन कराया गया। साथ ही मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। भक्ति और शक्ति के पर्व के अंतिम दिन महानवमी पर्व पर चिखली धमधा स्थित एसआर हॉस्पिटल में जगत जननी मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही नियमानुसार 9 कन्याओं का पूजन कर पैर धोकर उन्हें तिलक लगाया गया और भोजन कराया गया। एसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजय तिवारी ने बड़ी श्रद्धा भाव से कन्याओं को भोजन कराया।
चरण स्पर्श और उनसे सभी मरीजों के लिए आशीर्वाद लिया। हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया गया। नमस्कार, एसआर परिवार की ओर से आप सभी दुर्गवासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को और समस्त भारतीयों को, भारत से बाहर रह रहे विदेशों में समस्त भारतीयों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन पर्व पर एसआर अस्पताल परिसर में 9 दिन माता नौ दुर्गा की पूजा आराधना की गई। आप सभी की सुख समृद्धि, अस्पताल में आए मरीजों के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। आप सभी खुश रहें, आप सभी स्वस्थ रहें। पुनः आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाली विजयदशमी की आपको ढेर सारी बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।